बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अगर आप कोई भी कारोबार कर रहे हैं और आप अपने कारोबार की बुनियाद पर किसी भी कंट्री का वीज़ा हासिल करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको एक काम करना है। वो ये है कि आपने अपने बिज़नेस नेटवर्क को डॉक्यूमेंट्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। अब बिज़नेस नेटवर्किंग आपने कैसे बनानी है और ख़ास तौर पर किसी फ़ॉरेन कंपनी के साथ आपने बिज़नेस रिलेशनशिप कैसे करने बनाने हैं, आज इस पर बात करेंगे। और आपके इंटरनेशनल बिजनेस रिलेशनशिप किस तरह आपको गारंटी 100% वीज़ा दिलवाते हैं, इस मौजू पर भी आज बात करेंगे। इंटरनेशनल बिजनेस में आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उस कंपनी जिससे आप फॉरेन में बिजनेस रिलेशनशिप कर रहे हैं मंगवाने हैं और साथ लगाने हैं, इस पर भी मैं आपको बताऊंगा बहुत कुछ। और इसके साथ साथ कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स और स्पॉन्सरशिप के डॉक्यूमेंट्स हैं जो फॉरेन कंट्री से आपने मंगवाने हैं और अपनी वीज़ा एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अटैच करने हैं। ये 4-5 चीज़ें बड़ी अहम है, आज इस पर बात करेंगे। तो जी वीडियो को पूरा देखिएगा। एज़ यूजुअल रिक्वेस्ट कि अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो काइंडली वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, बेशक आप चैनल सब्सक्राइब ना करें। दूसरी रिक्वेस्ट कि व्हाट्सएप पर मुझसे सिर्फ वो लोग रब्ता करें जो ऑनलाइन पेड कॉल सेशन लेना चाहते हैं या कोई दूसरा कोई डॉक्यूमेंट तैयार करवाना चाहते हैं। नॉर्मल से हम चार्जेस लेते हैं वीज़ा उसके कॉल सेशन की, आधे घंटे का हम सेशन देते हैं। उस पे आप अपना केस डिस्कस कर सकते हैं, कोई भी मैटर डिस्कस कर सकते हैं, फ्यूचर प्लानिंग डिस्कस कर सकते हैं। अगर कोई डॉक्यूमेंट आपको तैयार करवाना है जैसे वीज़ा कवर लेटर, ट्रैवल प्लान वगैरह वगैरह, तो वो उसके लिए भी आप हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, लेकिन वो एक सेपरेट पेड सर्विस होगी। तो जी बगैर वक्त ज़ाया किए जी वीडियो को जी स्टार्ट करते हैं। जी देखिए, स्ट्रॉन्ग जो बिज़नेस नेटवर्किंग जो होती है ना, वो ये चीज़ ज़ाहिर करती है कि आप माली तौर पर और पेशा वाराना तौर पर अपने मुल्क में मुस्तहकम है और खुशहाल हैं। देखिए, जब भी आपने आपने ये चीज़ नोट की होगी, अगर मैं शेंजन वीज़ा की बात कर लूँ कि जब शेंजन वीज़ा आपका कोई रिफ्यूज़ होता है या कोई भी बड़े कंट्री का वीज़ा रिफ्यूज़ होता है, तो वो आप पर ज़्यादातर ये क्लॉजेज़ जो लगाते हैं वो ये होती हैं कि जी योर पर्पज़ ऑफ विज़िट इज़ नॉट कंसिस्टेंट, योर पर्पज़ ऑफ विज़िट इज़ नॉट रिलायबल, योर डॉक्यूमेंट्स यू हैव प्रेजेंटेड दे आर नॉट क्रेडिबल। यानी कि आपके ना तो डॉक्यूमेंट्स क्रेडिबल हैं, ना वो कंसिस्टेंट हैं, और उनमें जो है बहुत ज़्यादा शकूक व शुबहात हैं। इस वजह से हम जो है आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ। जब आप बिज़नेस को किसी फॉरेन कंपनी के साथ करने का मतलब जो होता है ना, वो ये होता है कि आपकी वीज़ा एप्लीकेशन क्रेडिबल है। जब आपके अपने दूसरे फॉरेन कंट्री के साथ आप बिज़नेस कर रहे हैं, तो ये चीज़ आपकी वीज़ा एप्लीकेशन की क्रेडिबिलिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है, और ये जो चीज़ जो होती है आपको वीज़ा दिलवाने में बहुत ज़्यादा जो है मदद देती है और आपकी वीज़ा एप्लीकेशन को बहुत ज़्यादा बूस्ट देती है। अच्छा जी, अगर आप अब लेट्स से मिसाल के तौर पर अगर आप जो बिज़नेस कर रहे हैं, आपके किसी भी फॉरेन कंपनी के साथ बिज़नेस रिलेशनशिप अगर नहीं है, तो आपने परेशान नहीं होना। वो मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। अच्छा जी, आप सबसे पहला काम ये करें कि आप अपनी जो भी आप कारोबार कर रहे हैं, सोल ट्रेडर हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या लिमिटेड कंपनी है, आप सबसे पहले आप अच्छे तरीके से अपने जो है बिज़नेस की जो है कंपनी की प्रोफाइल बनाएं। सबसे पहले आपको ये काम करना है। जब आपने प्रोफाइल बना ली, उसके बाद आपने दूसरा काम करना है कि जी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से आपने जो है मेंबरशिप लेनी है, उसको ज्वाइन कर लें, फौरी तौर पर उसको ज्वाइन कर लें। उसके बाद आपने सोशल मीडिया का लिंक्डइन, ट्विटर, एक्स वगैरह, फेसबुक, इसका जो है आपने मैक्सिमम यूज़ करना है। और इसके बाद आपने जो है जो आप बिज़नेस कर रहे हैं, जो आपकी अपनी बिज़नेस कम्युनिटी है, आपने उसके साथ रेगुलरली फॉलो अप रखना है और अपने आप को अटैच रखना है। जब आप ये चीज़ें करेंगे तो आपको फॉरेन कंपनी के जो है के साथ बिज़नेस करने का मौका मिलेगा, आपको कॉन्टैक्ट्स मिलेंगे और आपकी जो है बिज़नेस कम्युनिटी बहुत आगे जो है बूम करेगी। मतलब आपको फॉरेन लिंक मिल जाएगा इन चीज़ों को इस्तेमाल बुरेकार लाते हुए। अच्छा जी, अब यहाँ पर आपको एक और काम करना है। वो ये करना है कि आप कोशिश करें कि अपने बिज़नेस से मुतल्लिका रिलेटेड कोई भी कॉन्फ्रेंस हो, एग्जीबिशन हो रही हो, एक्सपो हो रही हो, ज़रूरी नहीं कि आउट ऑफ कंट्री हो रही हो, अगर अपने मुल्क में भी हो रही है, कराची में हो रही है, लाहौर में हो रही है, इस्लामाबाद में हो रही है, अगर बैरून मुल्क हो रही है तो वो भी बहुत अच्छी बात है। उधर जाएं, उधर ये कॉन्फ्रेंसेस, एक्सपो, एग्जीबिशंस को अटेंड करें
اور جب آپ کا وہاں پر کسی بھی فورن کمپنی کے مالک یا فورن کمپنی کے جو ہے ایچ آر سے، یا مطلب ہے کہ ان کے جو بزنس جو پارٹنرز ہوتے ہیں ان سے اگر ملاقات ہو تو ان سے اپنا ای میل کا تبادلہ کریں، اپنا سوشل میڈیا کا کانٹیکٹس جو ہے ایکسچینج کریں، اپنے بزنس کانٹیکٹس ایڈریسز وغیرہ ایکسچینج کریں، اپنی پروڈکٹس کے بارے میں بتائیں، ان کی پروڈکٹس کے بارے میں پوچھیں. تو اس طرح جو ہے آپ ایک ریلیشن شپ ان سے بنائیں، اور پھر جب آپ کو لگے کہ یہ آپ کو سوٹ کر رہے ہیں تو آپ ان سے بزنس کی کوئی ڈیل کوئی جو ہے اسٹرائک کر سکتے ہیں. اچھا جی، فورن کمپنی کے ساتھ ریلیشن شپ بنانے میں چیمبر آف کامرس جو ہے نا وہ آپ کی بڑی مدد کر سکتا ہے. جب آپ چیمبر کے ممبر ہوں گے تو چیمبر جو ہے آپ ان سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں، جی میں چائنا میں بزنس کرنا چاہتا ہوں، مثال ہے میں یو ایس میں بزنس کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا مجھے آپ یو ایس اے میں جتنی بھی جو بزنس کی جو کمپنیز ہیں، جو بزنس کے جو لوگ ہیں ان کی ڈیٹیلز دیں، ان کے کانٹیکٹس ڈیٹیلز دیں، تو وہ آپ کو دیں گے. تو یہ ایک سب سے بڑا فائدہ تو آپ کا یہ ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی کنٹری کا بزنس کے طور پر ایز اے بزنس وزٹ ویزا اپلائی کریں گے تو چیمبر آف کامرس آپ کو اپنی اتھارٹی سے ایک لیٹر آف ریکمنڈیشن بھی دے گا، جو کہ آپ کو آپ کی ویزا اپلیکیشن کو 5 سے 10% فردر جو ہے بوسٹ کرے گا، اور آپ کو ویزا لینے میں جو ہے آسانی ہو جائے گی. تو یہ چیمبر کی ممبرشپ کے آپ کو فائدے ہی فائدے ہیں، نقصان کوئی نہیں ہے. صرف سالانہ ان کی کوئی فیس ہوتی ہے 5-10 ہزار، وہ مجھے ایگزیکٹ نہیں پتہ. تو آپ یہ سال کا 5-10 ہزار ممبرشپ دے کر کئی گنا قیمتی فائدے آپ چیمبر آف کامرس سے حاصل کر سکتے ہیں. اچھا جی، ایک اور پوائنٹ ہے جی، سن لیں. جب آپ کا فورن کمپنی سے تعلق بن جائے اور آپ کا ان سے بزنس شروع ہو جائے تو آپ نے پھر بڑا دھیان رکھنا ہے. وہ دھیان کیا رکھنا ہے کہ جی بزنس کے حوالے سے جو بھی ڈاکومنٹیشن ہو رہی ہے وہ آپ نے ایک ایک کر کے اس کو طریقے سے سنبھال کر رکھنا ہے، اور اس کو ایک آرگنائز ایک سسٹمیٹک وے میں جو ہے اس کو کمپائل کرنا ہے. اس کی میں مثال تھوڑی سی آپ کو سمجھا دوں. جو بھی آپ کا سسٹم ہو وہ آپ اس کو خود کریں. جو بھی آپ کی ای میل پر کمیونیکیشن ہو رہی ہے آپ اس کا پرنٹ آؤٹ لیں، اس کو فائل میں لگائیں. جو بھی آپ کی بینکنگ ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں کسی بھی فورن کمپنی کے ساتھ، بینک سٹیٹمنٹ میں تو وہ ریفرنس آ ہی جاتا ہے، لیکن اس اسپیسیفک ٹرانزیکشن کا پرنٹ آؤٹ لیں، اس کو ہائی لائٹ کریں اور اس کی ایک علیحدہ فائل بنائیں اور اس کو فائل میں رکھیں. چاہے وہ فائل آپ چاہے اس کو ڈیجیٹلی سٹور کریں یا مینولی سٹور کریں، یہ آپ کی مرضی ہے. اچھا جی، اس کے بعد جو ہے جی آپ نے جو بھی آپ کی واٹس ایپ پر جو گفتگو ہو رہی ہے، جو بھی باتیں ہو رہی ہیں، کوشش کریں کہ ویزا کے پوائنٹ آف ویو سے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے جب ویزا اپلائی کرنا ہو تو کوشش کریں وہ جو واٹس ایپ کی جو چیٹ ہے اس کا بھی پرنٹ آؤٹ لے لیں، اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے ایک ریکارڈ میں بات رہے گی. تو یہ کل کو یہ ریکارڈ آپ کا کام بھی آئے گا اور ویزا اپلیکیشن میں بھی ہیلپ فل ہو سکتا ہے. تو ان تمام چیزوں کے پرنٹ آؤٹ لیں اور سنبھال کر رکھیں. اچھا، جب آپ یہ ساری چیزیں اپنی ویزا اپلیکیشن میں طریقے سے آرگنائز کر کے پریسائزلی لگائیں گے تو آپ کا کیس جو ہے بہت سٹرونگ ہو جائے گا، آپ کا کیس کریڈیبل ہو جائے گا، آپ کی پوزیشن ریلائبل ہو جائے گی، اور آپ ایک کنسسٹنٹ ٹریولر بن جائیں گے. یہ جو شکیں کلوزز لگتی ہیں نا آپ کے کہ آپ یو آر ناٹ ریلائبل، یو آر ناٹ کنسسٹنٹ، یو آر ناٹ کریڈیبل کسی بھی کنٹری کا، تو یہ چیزیں اس طرح کے اگر آپ کے فورن بزنس ریلیشن شپ ہیں تو آپ ان چیزوں کو جب لگائیں گے تو آپ یہ چیز جو ہے آپ کی بہت زیادہ سٹرونگ ٹائی شو کرے گی اپنے ملک کے ساتھ بھی اور اس فورن کنٹری کے ساتھ بھی جس کا آپ ویزا اپلائی کرنے جا رہے ہیں. اس کے بعد آپ کا جو دوسرا کام ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی آپ کا فورن کمپنی کے ساتھ جو بزنس کا کانٹریکٹ ہے اس کمپنی کے ساتھ ہوا ہے وہ بھی آپ نے جو ہے اس کا پرنٹ آؤٹ ان سے لینا ہے، منگوانا ہے، اور اپنی اپلیکیشن کے ساتھ آپ نے ساتھ لگانا ہے. پھر آپ نے فورن کمپنی کے آفیشیل لیٹر ہیڈ پر اپنا بزنس انویٹیشن بھی منگوانا ہے. ظاہر ہے جب آپ کا بزنس لنک ہوگا ان کے ساتھ تعلق ہوگا تو وہ آپ کو ہر چیز پرووائڈ کریں گے، اور بینک سٹیٹمنٹ بھی اس کے ساتھ لگے گی اس کمپنی کی. اگر آپ لگانا چاہیں تو آپ لگا سکتے ہیں. بزنس کی انوائسز بھی آپ نے جو ہے اس کے سنبھال کر رکھنی ہے، ان کا پرنٹ آؤٹ لینا ہے، اور اگر ممکن ہو تو آپ اپنی ویزا اپلیکیشن میں انوائسز اٹیچ کریں. اگر اٹیچ نہ ہو تو تھوڑا بہت انوائسز کا بھی ذکر جو ہے ویزا اپلیکیشن میں ضرور آنا چاہیے. اب آپ نے بزنس ٹائز جو فورن کمپنی کے ساتھ ہیں کتنے عرصے سے ہیں،
किस तरह का बिज़नेस करते हैं और आपके तल्लुकात उनके साथ कैसे हैं उस कंपनी के साथ। ये तमाम चीज़ें आपने अपने वीज़ा कवर लेटर में भी बड़े स्ट्रॉन्ग नैरेटिव बनाकर लिखनी है। देखें, याद रखिएगा मेरी बात, चाहे आपके फ़ॉरेन कंपनी के साथ बिज़नेस रिलेशनशिप हैं, आपने सारी डॉक्यूमेंटेशन यहाँ से और वहाँ से पूरी कर दिया है, लेकिन वीज़ा कवर लेटर में आपने अगर इस चीज़ का स्ट्रॉन्गली एक अच्छे ड्राफ्टिंग स्किल्स के साथ नैरेटिव नहीं बनाया ना, तो यकीन करें आपकी अच्छी भली प्रोफाइल कचरे के डब्बे में चली जानी है। वो इसलिए कि वीज़ा कवर लेटर वो वाहिद डॉक्यूमेंट होता है जो वीज़ा ऑफिसर ने पढ़ना होता है सबसे पहले। जो आपने स्पेसिफिक पॉइंट आउट किया होता है वीज़ा कवर लेटर में, कीवर्ड्स जो एक्यूरेट लिखे होते हैं, उस कीवर्ड की बेस पर उसने आपको पकड़ना है, यानी कि उस इंफॉर्मेशन को ग्रैब करना है और आपकी एप्लीकेशन के अंदर जाना है, और फिर जो है आपको आपको वीज़ा ग्रांट होने में आसानी होगी। इतनी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल और वीज़ा कवर लेटर ही में जान ही ना हो, तो फिर मैं समझता हूँ कि इतनी ज़्यादा मेहनत करने का आपको कोई फ़ायदा नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है आपको इनविटेशन लेटर मंगवाने इसकी फ़ॉरेन कंपनी से ना आप बिज़नेस करें, ना इनवॉइसेस मंगाएं, जब आपने अपनी जो बेसिक्स जो हैं, बुनियादी चीज़ें, वीज़ा कवर लेटर, ट्रैवल प्लान, इस तरह की चीज़ें, फॉर्म फिलिंग बेसिक जो अगर वही नहीं आपने सही करनी, तो फिर इतना पे तरद्दुद आप ना करें। तो वीज़ा कवर लेटर में आपने बड़ा स्ट्रॉन्ग नैरेटिव जो है बनाना है। वीडियो के आखिर में मैं ये बता दूं कि ये तमाम डॉक्यूमेंट्स ये साबित करने में एम्फासाइज करेंगे कि आपने अपने विज़िट में बिज़नेस का मकसद इस्टेब्लिश किया है, और ये चीज़ आपकी नीयत से मुतल्लिक तमाम शकूक व शुबहात दूर कर देगी। तो ये थी जी हमारी वीडियो इस वाले से। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर की ज़रूर कीजिएगा। कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोई ऑनलाइन सर्विस चाहिए, पेड सर्विस चाहिए, तो उसके लिए आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।